आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रीवियस वीडियो नहीं अभी बताया जो आपको। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो मैंने किसी एंगल थीटा के ऊपर थ्रो किया है। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से आगे मैं यहाँ पे खड़ा, एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे होंगे ऊपर हाइट को। यहाँ पे खड़े मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को थ्रो कर रहा हूं। तो जब मैं थ्रो कर रहा हूं तो मेरे देखिए एंगल बन रहा है कुछ। ठीक है, इस एंगल को ऐसे करके ले लिए। ठीक है, तो थ्रो किया है तो वेलोसिटी मेरी किस डायरेक्शन के लॉन्ग है, किस वेक्टर के लॉन्ग है, ये आपकी इस वेक्टर के लॉन्ग है। तो मान लेते हैं मैंने किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, u वेलोसिटी से थ्रो किया है विद एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो थीटा आ गया। तो देखिए मैंने इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया है। ठीक है, कौन सा, u को ux का मतलब है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो किसके इक्वल आया, u को थीटा आया। फिर u वर्टिकली आया, वर्टिकल ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा तो u y के लॉन्ग लिया, u y किसके, तो u साइन थीटा है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट आया, पहले तो आया आपका ux जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसको मैंने किसके इक्वल लिखा, u cos थीटा के इक्वल लिख दिया। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो क्या आया, u y जो y एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिए ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और u साइन थीटा आएगा जो मैंने आपको बताया, वो किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया है, जिसको हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन बोला जाता है। तो थ्रो कर दिया तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरा कैसे गया है। ठीक है, ऐसे करके क्या है इसको। ठीक है, तो इसको कौन सा पाथ है, पाथ ऑफ ट्राजेक्ट्री बोला जाता है, पाथ ऑफ ट्राजेक्ट्री, पाथ ऑफ ट्राजेक्ट्री बोला जाएगा। ट्राजेक्ट्री मतलब जिस पाथ में वो मूव किया है। ठीक है, जो उसने लेंथ क्या की हुई है, फॉलो की है, जो पाथ फॉलो किया है उसको ट्राजेक्ट्री बोला जाता है। पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। ये तो आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, मान लेते हैं कि आपका जब मैंने ऑब्जेक्ट हवा में था, एयर में था, इस ट्राजेक्ट्री में था, तो कई पॉइंट के ऊपर मैंने उसकी लोकेशन क्या कर दी, स्पेसिफाइड कर दी। ठीक है, तो देखिए पॉइंट पी से मैंने क्या किया, आपसे यहां से परपेंडिकुलर लिया मैंने, इसको कहां पे लिया मैंने, पॉइंट, यहां पे भी नाम दे देता हूं इसको, कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर मैंने मान लो ये पी है तो ये क्या रखता हूँ, आर रख लेता हूँ, इसको क्या रख लेता हूँ, क्यू रख लेता हूँ, और इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक मैंने माना कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचा है, अभी यहाँ पे पहुंचा है अभी। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आया, ओ आर, यहाँ से डिस्टेंस क्या आई, एक्स मान ली मैंने, एक्स डिस्टेंस मान ली। ठीक है, और यहाँ पे था तो वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, वाई मान ली। यहां से लेकर यहां तक जो मेरी डिस्टेंस क्या आई, ये आ गई। तो बात करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के से क्या इक्वेशन बन रही है। ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका आपने थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल आगे को जा रहा है, फर्दर आगे को जा रहा है, तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ux क्या आएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, आगे को जा रहा है, हॉरिजॉन्टल की बात करें, वेलोसिटी क्या आपकी u cos थीटा है, या आपका u cos थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए जो वेलोसिटी है वो क्या रह रही है, u cos थीटा चेंज नहीं कर रही, कांस्टेंट है।
देखो मैंने एप्पल को फेंका ऐसे करके, तो मैं कुछ वेलोसिटी से फेंका है, तो उसको वेलोसिटी को मैंने क्या किया, किसमें किया, कन्वर्ट, दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया। जो हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट है यू cos थीटा है, यो मोशन के अलोंग क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है भाई। ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो देखिए मैं अगर चीज को फेंकता हूं तो वेलोसिटी कहां पे जाके जीरो होगी, कहां पे जाके जीरो होगी, जब वो ग्राउंड को टच करेगी तब जाके फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैंने फेंका किसी वेलोसिटी से, फेंका तो हॉरिजॉन्टल को फेंका है, तो सीधे वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से मैंने फेंका, उसी वेलोसिटी से वो हॉरिजॉन्टल को आगे को मूव करेगा, और ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू cos थीटा ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे वो ग्राउंड को टच करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर ए एक्स क्या आ जाएगा, ये क्या एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वो जीरो आया। क्यों जीरो आया भाई, आपके पास रीजन है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, क्यों क्यों क्या चीज है, क्योंकि वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है तो भैया आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए एक्स जो आ जाएगा जीरो आ जाए, जीरो आ गया। क्यों आ गया है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी जो है यू एक्स क्या है, मोशन अलोंग कहां पर है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अल्टीमेटली क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आइए इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं कि कितनी डिस्टेंस उसने मूव की है अलोंग एक्स एक्सिस। और चलिए स्टार्ट करते हैं, मोशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई मैं यहां लिखना नहीं चाहूंगा, मेरे स्पेस नहीं है, तो मैं स्टेक लिख देता हूं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी क्या होगी भाई, एक्स एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक्स एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, यू एक्स क्या है, वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, टी इज द टाइम। ठीक है, कि कितना टाइम लगा उसे, मान लो मैंने पॉइंट पी की बात की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कितना टाइम लगा पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए, तो वो उसका यू टाइम आ जाएगा। ठीक है, और ए एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए एक्स एक्स, तो मैंने किसकी बात कर रहा हूं, एक्सिस के लोग कर रहा हूं, तो मैंने पॉइंट पी की बात की, तो पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस मूव की है वो किसने कितनी की है, एक्स मूव की है। तो मैं एस एक्स के बेस पे क्या पुट कर दूंगा, एक्स पुट कर दूंगा। यू एक्स किसके इक्वल है, यू कोस ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक है, टाइम मेरा टी ही लिया मैंने। ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स क्या है, जीरो के इक्वल है, टी स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू यू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यू कोस ऑफ थीटा इंटू टाइम टी। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन कोस यू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये टाइम की इक्वेशन आई। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं, ये पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है वो क्या है, क्या है, एक्स इज इक्वल यू कोस थीटा आपका आया है। ठीक है, तो ये आपकी जो आई है, ये जो इक्वेशन आई है, टाइम की जो इक्वेशन आई है वो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल जो मोशन हुआ है उसकी जो टाइम के लिए इक्वेशन मैंने बना ली है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब इसके अगला जो कंसेप्ट है, मोशन अलोंग वर्टिकल करते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस करते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ये आएगी सर आप इस चीज को क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, मुझे इस पाथ की क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी है, कंप्लीट इक्वेशन निकालनी है। तो करके मैं कर रहा हूं यहां से टाइम की वो वैल्यू को निकाल रहा हूं। इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या आएगी, वो पैराबोलिक ही आएगी। तो आइए अब बात करते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल। ठीक है, अपवर्ड बाय एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट को हो रहा है उसकी बात हम करते हैं। मोशन अलोंग वर्टिकल, ठीक है, मतलब अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो यहां पे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, कौन सी लगेगी, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी एस वाई के अलोंग। तो क्या आएगा, यू वाई आएगा, टी
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब यहाँ पे देखते हैं कि एस वाई क्या है। यहाँ पर हमारा एस वाई क्या आ रहा है, यहाँ पर इसको बात करनी पड़ेगी। तो एस वाई यहाँ पर क्या है भाई, देखिए डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर को डिस्प्लेसमेंट कितने लिए पॉइंट पी तक, यहां से लेकर था पी आर बन रहा है। पी आर किसके क्लोक क्योंकि वो किसके बराबर है, वो वाई के बराबर है। तो एस वाई आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, वो तो आ गया। बट यू वाई क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। कौन सा मोशन, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, वो कितना आया, यू साइन थीटा आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, साथ में क्या है, टाइम का टी ही आ जाएगा। बट यहां पे एक बात देखिए, ए वाई क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए वाई यहां पे आएगा, मैं साइड में लिख रहा हूं, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी आएगा। अब सर बोलोगे सर माइनस जी क्यों आया है, देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर को जा रहा है। ठीक है, सिंपली आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, ऊपर को फेंको ऐसे करके। ठीक है, एक टाइम के बाद वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके बाद वो रुक जाएगा, फिर वो नीचे को आना स्टार्ट कर देगा। पर जब वो ऊपर को जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो वो ऊपर को उसका क्या वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बट वो किसके ऑपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी नीचे को लग रही है, मोशन उसको ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन का लग रहा है, ऊपर को लग रहा है, पर ग्रेविटी के क्या लग रहा है, ऑपोजिट में लग रहा है। तो साइन क्या आएगा आपका, माइनस जी। ठीक है, क्यों, अब बोला कि माइनस जी प्लीज, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, किसकी वजह से, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह। मैंने किसी फोर्स से ऊपर को फेंका है, किसी वेलोसिटी को ऊपर को फेंका है, बट उसकी वेलोसिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, अभी ग्रेविटी कर रही है, आर्थोग्रेविटी की वजह से ऊपर जाएगा, एक टाइम आएगा वो रुक जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे को आएगा। तो वही अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, एक्सेलरेशन किसके अगेंस्ट ग्रेविटी है, और कितना है, कितने से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है उसकी, जितनी आर्थ की ग्रेविटी लग रही है, और वो ऑपोजिट लग रही है। तो मैंने ए वाई इज इक्वल टू क्या लिया, माइनस जी लिया है, यहाँ पे माइनस जी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए टी आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, पहली इक्वेशन से एक्स अपॉन यू कोस ऑफ थीटा आया। तो ये दो इक्वेशन किसकी आई, इक्वेशन अलोंग बाय एक्सिस की इक्वेशन आई, मोशन की, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। बट अगर मैं ये टी की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, आइए पुट करते हैं, पुट कीजिए, यू साइन ऑफ थीटा, टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू कोस ऑफ थीटा, ये यू है और नहीं है, ठीक है, माइनस हाफ जी एक्स यू कोस ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, यू से यू कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ आ गया। तो यहां पे देखिए जी नीचे क्या आएगा, देखिए स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को किस में ले लो, ब्रैकेट में लो, नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो बोलिए, इस इक्वेशन को बोला गया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इस जो पाथ की टोटली इक्वेशन जो बनी है, इस पाथ जो उसने मूव किया है, जो आपकी ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोला गया है इस चीज को, क्या नाम है इसका, पैराबोलिक पाथ है। नाम क्या है इस इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री क्या आती है, जिस पाथ में वो ऑब्जेक्ट मूव किया है, एयर में रहा है जिस टाइम के, जिस पाथ में, उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोला है। तो ये पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, और उसके जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा अपॉन में है इंटू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी इसको बोला जाता है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या निकल गया,
डिस्प्लेसमेंट निकलेगी बाय एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ किसकी, ट्रेजेक्टरी की आ गई। बट नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इस पाथ को मूव करने में, ठीक है, इस पाथ में ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए रखा है, वो टाइम कितना है, उसको क्या बोला जाता है, उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉलो द ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, टू फॉलो द ट्रेजेक्ट्री, द टाइम, जिस टाइम के लिए वो ट्रेजेक्ट्री में रहा है, उस पाथ में रखा है, पैराबोलिक पाथ में ग्राउंड को टच करने से पहले, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं नेक्स्ट इसमें। तो आइए समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ठीक है, तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ना, और टाइम कि उड़ने के लिए जो समय लिया गया है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया है। मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है तो फेंकने के बाद वो ग्राउंड में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, कि उस ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ को वो कितनी देर के लिए रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन एयर अबव द ग्राउंड बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को छूने से पहले, यहां से लेकर मैं थ्रो किया, ठीक है, रिटर्न टू द ग्राउंड, बिफोर रिटर्निंग टू द ग्राउंड आने से पहले कितना टाइम था, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया है। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट को मैं फेंक कहां से रहा हूं, यहां से फेंक रहा हूं। ठीक है, तो पहले वो कहां जा रहा है, वो एक्स एक्सिस के लोग भी जा रहा है, वो बाय एक्सिस ऊपर को भी जा रहा है। फिर यहां पे जाकर देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, एक ऊपर को जाएगा, और ऊपर पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी, देखिए ऊपर को जा रहा है तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी के लिए उसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यू साइन थीटा आ रहा है, यू वाई आ रहा है, पर यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फेंका किससे मैंने, इनिशियल वेलोसिटी से, है ना। इनिशियल वेलोसिटी बाय एक्सिस के लोग कौन सी, यू वाई, वो किसके के, यू साइन थीटा के। बट जब वर्टिकल के लोग उसकी क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, वो क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, वी वाई, है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू वाई आई, फाइनल वेलोसिटी मान लो वी वाई है, तो यहाँ पे जाके वो क्या होगी, जीरो होगी। फिर आपका जो कंपोनेंट मूव करेगा वो किसके लोग मूव करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के लोग मूव करेगा, तब क्या आएगा कंपोनेंट, जो एक्स को थीटा आएगा। तो आगे जाके जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यहां से लेकर यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे लेते हैं, दो यहां से लेकर ए बी पॉइंट को यहां से मैंने लिया, मैक्सिमम हाइट ली है, एच माना हुआ इसको मैंने, एच माना है। ठीक है, तो मुझे इस पूरी ट्रेजेक्ट्री का टाइम निकालना है। तो देखिए बोला यहां तक ले लेते हैं, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो मोशन लॉन्ग किसके लॉन्ग जा रहा है, बाय एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, और इसके बाद जा रहा है किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। कि दोनों के टाइम का हो रहा है, मुझे दोनों की इक्वेशन लेनी पड़ेगी, और दोनों की इक्वेशन से बचने के लिए मैंने क्या इक्वेशन लेता हूं। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि जितना टाइम उसको ऊपर को जाने के लिए लगा उतना ही टाइम उसको नीचे भी आने के लिए लगेगा। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू, देखो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अगर टोटल टाइम टेकन टी है, मान लो टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम, ठीक है, टेकन कितना है, मान लो टी है। ठीक है, इस पूरे पाथ को फॉलो करने के लिए। ठीक है, बट मोशन जो है, देखिए यहाँ पे दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के लोग भी हो रहे हैं, बाय एक्सिस के भी लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कंफ्यूजन क्या आएगी, मैं किस इक्वेशन को लूंगा, भाई हमारी इक्वेशन का मोशन तो बन रही है, कौन सी बन रही है, बी एक्स यू एक्स ए एक्स और टी भी ले रहा हूं। फिर क्या ले रहा हूं, बी वाई यू वाई ए वाई टी। अब मेरे को प्रॉब्लम आएगी यार, मैं इनमें से कौन सी इक्वेशन को लूं। ठीक है, कि मोशन तो मेरा किसके अलोंग हो रहा है, वर्टिकल के भी अलोंग हो रहा है, और एक्स एक्सिस के भी अलोंग हो रहा है। ठीक है, पर देखिए पहले मैं किसको ले रहा हूं, मैं मोशन अलोंग वर्टिकल लेता हूं। ठीक है, वर्टिकल लेता हूं, वर्टिकल क्यों लिया उसका भी रीजन है। देखिए ये वर्टिकल लिया मैंने, तो यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो यहाँ पे जाके पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, यू ऐसे फेंका वर्टिकल के लॉन्ग, यहाँ पे जाके वो क्या आएगा, इसके बाद डाउन आना स्टार्ट आएगा, मतलब उसको वर्टिकल ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, उसकी जीरो होगी। तो बी वाई क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। ये बी वाई क्या हो गया, जीरो हो गया मेरा, आ गया। और यू वाई किसके इक्वल है, यू वाई मेरा किसके इक्वल है, यू साइन ऑफ थीटा के इक्वल है।
इक्वल है। और जो मोशन ऊपर को जा रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो ए बाई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जी के इक्वल हो जाएगा। हो गया, ठीक है। बट उसने पाथ क्या फॉलो किया, देखो यहां तक आधा पाथ है यहां से लेकर, ठीक है। तो टाइम टेकन भी क्या होगा, आधा होगा। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, टी बाय 2 हो जाएगा। बट अब यहां पर जाकर के मेरी वर्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई भाई। अब जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो किसके लोग मूव करेगा, किसके लोग करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के लोग मूव करेगा और मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल आएगा आपका, ठीक है। अब आपकी उसकी क्या हुई, 0, उसकी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, बट हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी अभी 0 नहीं, वो कहां पे जाके 0 होगी, यहाँ पे जाके 0 होगी, ठीक है। तो मुझे इसकी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन भी निकालने की पड़ेगी, और उससे क्या होगा, तो उनको ऐड करना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है टाइम ऑफ सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, जितना टाइम यहां तक लगा उतना ही टाइम यहां तक लगेगा। तो मैंने यहां तक टाइम क्या ले लिया, t/2 ले लिया, इस इक्वेशन को मैंने यूज किया, ठीक है। तो इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को मैं इनमें पुट करके देखता हूं, क्या आएगा, 0 u इज इक्वल यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और a बाय टी। तो a बाय कितना है, इक्वल टू माइनस जी, और साथ में टाइम कितना है, t/2 आ गया। देखो यहां पे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, u साइन ऑफ थीटा इज t/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t/2 आके मैं इस साइड लेके आता हूं, क्या बन जाएगा, u साइन ऑफ थीटा t/2, ठीक है। टी को मैं यहां ले देता हूं, 2 को मैं ऐसा लेता हूं, को मैं ऐसा ले आता हूं, तो मेरा जो क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, t इज इक्वल टू, तो 2 के साइड ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने, 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। जिस टाइम के लिए को मैंने निकाल लिया क्या था, t/2 लिया था, पर मैंने यहाँ से टोटल टाइम टेकन निकाल लिया कि जितना टाइम यहाँ पे लगेगा उतना टाइम लगेगा। तो कंप्लीट टाइम मेरा क्या आ गया, पूरा का पूरा 2u साइन थीटा आ गया, 2 मतलब डबल आया, क्या यूज इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका होगा, एंगल जितना बना होगा, और ग्रेविटी इसके अंदर वो मूव किया होगा, ठीक है। तो ये मेरा आज का टाइम ऑफ फ्लाइट था, जो फार्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है। अगला जो मेरा है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो वो कहां तक गया है, कितनी हाइट तक गया है। देखिए आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक तो कुछ, आप देखिए खिलाड़ी देखता है क्या करता है, बॉल को फेंकता है ऊपर को, तो कुछ हाइट तक ऊपर तक जाता है, उसके बाद क्या डाउन वो आ जाता है। तो कितनी हाइट तक वो गया है वो मुझे निकालनी है। इसको मैंने नाम दिया है, क्या दिया है, एच नाम दे रखा है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं लिख छोड़ता हूँ। अगर मैं हाइट निकालता हूँ कैसे